अरे सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? कल तुमने मुझसे बोला था कि तुम पार्क में मिलने आओगी, लेकिन तुम मुझसे पार्क में मिलने नहीं आई। कहाँ चली गई थी तुम? सीमा कहती है। अरे बहन जी, मेरे पिताजी ने मुझे कल आने नहीं दिया। उन्होंने ताला लगा दिया बाहर से और मुझसे कहने लगे कि अगर तुम मोहन से मिलने गई तो मैं तुझे खूब मारूंगा। मोहन कहता है। अरे सीमा, लगता है तेरा बाप का मुझे इंतजाम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है, समझ गई तू? इसलिए मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ तेरे बाप के बारे में। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी बाजार में सामान लेने जाना है, कल मिलते हैं हम। और ये क्या कर मोहन वहाँ से चला जाता है और सीमा भी अपने घर आ जाती है। तो सुरेश कहता है। अरे बेटा सीमा, तू कहाँ गई थी? मैंने तुझसे मना कर रखा है कि तू बाजार में मत जाया कर, और मोहन से तो हमेशा मिलने चली जाती है। अगर अब के तू बाजार में मोहन से मिलने चली गई तो मैं तेरे को मार मार के मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, याद रखना तो मेरी बात। सुरेश की माँ कहती है। अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बेटी को कहीं जाने नहीं दूंगी। आज से मैं तेरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये घर से बाहर कभी नहीं जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे और तू आराम से काम पर जा। मैं जानता हूँ ये बिगड़ के राख हो चुकी है, इसको सुधारना मुझे आता है। अगर अब के ये बाहर जाने की कोशिश करेगी तो मैं इसको मार मार के इसको लाल कर दूंगी। तो जा बेटा, काम पे जा, ठीक है? अरे माँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है कि तुमने मेरे से ये बात की। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इस सीमा का ध्यान रखना तो ये इधर उधर न चली जाए। अगर ये इधर उधर चल गई और इसने मेरी नाक कटा दी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और मैं तुझसे भी कहता हूँ बेटे सीमा, तो उस मोहन का चक्कर छोड़ दे। और तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो मेरी दौलत से प्यार करता है और इसलिए तुझसे शादी करना चाहता है ताकि वो मेरी दौलत को हत्या सके और वो मुझे मार के सारी दौलत उसके नाम कर सके। फिर वो एक दिन तुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तू उसका पीछे छोड़ दे। बहुत खतरनाक आदमी है वो। सीमा कहती। अरे पिताजी, वो ऐसे इंसान नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि मैं उससे शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी शादी उससे नहीं करोगे तो मैं देखना कुछ भी कर दूंगी। अरे बेटी सीमा, लगता है अब तेरे चमड़े टूटने का वक्त आ गया, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तो भी सूरज की माँ कहती है। अरे बेटा, तू इसको मुझ पर छोड़ दे, अब तो काम पर चला जा। मैं आज इसको दिन भर कमरे में बंद रखूंगी। जा तो जा बेटा, काम पर चले जा। और फिर सूरज काम पर चला जाता है अपनी फैक्ट्री। और कुछ देर बाद सीमा बाहर जाने लगती है तो सीमा कहती उसकी दादी रोक लेती है। मैं अभी बाजार जाके मेरे कुछ सामान लेकर आना है, मेकअप का। मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। सीमा की दादी कहती है। अरे बेटा सीमा, मैं तुझसे बोला ना तो कि घर से बाहर नहीं जाएगी, समझ गई ना तो मेरी बात? चल घर के अंदर चल, कुछ सामान लेने नहीं जा रही तू उस मोहन से मिलने जा रही है। अरे दादी, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगी, याद रखना तुम मेरी बात। तुम जानते जब मैं मोहन से मिलने जाती हूँ तो तुमसे कह के जाती हूँ, लेकिन मैं इस बार बाजार में जा रही हूँ, मैं मोहन से मिलने नहीं जा रही। अब मेरे रास्ते से हट जाओ तो वरना मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगी। अरे बेटी सीमा, जल्दी से तू कमरे में चल जा और मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना देख मत तेरी अभी मार मार के तुझे चटनी बना दूंगी। तो सीमा उसकी दादी को बाथरूम में ले जाती है और उसको बाथरूम में बंद कर देती है। तो उसकी दादी बाथरूम में बंद हो जाती है। तो उसकी दादी बाथरूम में से कहती है। अरे बेटे सीमा, मुझे बाथरूम से बाहर निकाल, मेरे को इस बाथरूम में बंद मत कर दो, मुझे इस बाथरूम से निकाल, मैं इस बाथरूम में मर जाऊंगी, मुझे इस बाथरूम से निकाल दे तू। लेकिन सीमा नहीं सुनती और वो अपनी दादी को बाथरूम में बंद करके मोहन मिलने चली जाती है। अरे सीमा, आ गई क्या तुम मुझसे मिलना? बहुत अच्छा करा कि तुम मुझसे मिलने आ गई। अब जल्दी से मैं तो कहता हूँ तुम शादी कर लो मुझसे, वरना ये तेरा बाप तुझे कभी शादी नहीं करना देगा, समझ के तो? अरे मोहन जी, अब हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने मेरी दादी को भी बाथरूम में बंद कर दिया है, अब वो हमारे पास तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे पिताजी जरूर हमारे पास आ सकते हैं। मैं तो तुमसे कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो, यही हमारे लिए सही होगा। और सीमा, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मंदिर में सारा इंतजाम कर दिया है, मैंने पंडित वगैरह को भी बुला लिया है। अब तो जल्दी से मेरे साथ चल और जल्दी से शादी कर लेता हूँ। कुछ देर बाद सीमा और मोहन दोनों मंदिर में जाके धूमधाम से शादी कर लेते। सीमा और मोहन दोनों घर पर आ जाते हैं तो सुरेश कहता है। अरे मोहन,
तू हमारे घर में क्या कर रहा है रे? एक लपड़ मारे का तरह चल मेरे घर से निकल, वरना मैं तेरा ये मार मार के चमड़े तोड़ दूंगा। याद रखना तो मेरी बात। अभी मैं पुलिस वाले को फोन करके तुझे अंदर करवाता हूँ। मोहन कहता है, अरे सूरज जी, अब तुम सूरज जी नहीं रहे, बल्कि तुम मेरे ससुर बन चुके हो और ये सारी जायदाद का मैं मालिक बन चुका हूँ, समझिए। अब निकालूंगा तो मैं तुम्हें घर से, समझिए तुम। और मुझे निकालने की कोशिश मत करना, वरना हालत खराब कर दूंगा मैं सबकी। अरे बेटे सीमा, ये क्या कह रहा है? ये बात सच है क्या कि तूने इससे शादी कर ली है? अरे पिताजी, मैंने इससे शादी कर ली है और मैं इसी के साथ अब रहूंगी और ये सारी दौलत भी मोहन के नाम कर दो, यही सही होगा। सूरज कहता है, अरे बेटे सीमा, तू पागल हो गई है क्या? तू इस उठाई गिरे के नाम दौलत करवा के क्या तुझे मरवाना चाहती है क्या? याद रखना तो मेरी बात, मैं तुम दोनों को जेल में भिजवा दूंगा, हालत खराब कर दूंगा मैं तुम्हारी। अभी पुलिस वाले को फोन लगाता हूँ मैं। अभी मोहन उस कमरे में जाता है और उस कमरे में जाके चाकू लाता है और सुरेश के ऊपर वार कर देता है और सुरेश जाता है। और फिर कुछ देर बाद मोहन सुरेश की सारी दौलत अपने नाम करा लेता है और इस तरह सुरेश को वो सीमा दोनों मिलकर मार देते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।